एक बार की बात है, एक गांव था और उस गांव में एक सास और बहू रहते थे जिनका नाम दामिनी और सुनीता था। राजेश नौकरी की वजह से शहर में रहता था। दामिनी के पति प्रसाद की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। इसी कारण दामिनी राजेश की देखभाल करती थी और उसकी शादी सुनीता से करवा दी थी। एक दिन जब सुनीता घर के आंगन में काम कर रही थी, एक साड़ी बेचने वाला वहां से चिल्लाते हुए गुजरा। ले लो साड़ी ले लो, मस्त साड़ी ले लो, बहुत सस्ते दाम में साड़ी ले लो, 100 की 4 साड़ी ले लो। ये सुनकर सुनीता ने साड़ी बेचने वाले को बुलाया। अरे ओ साड़ी वाले, जरा इधर आना। देखिए मैडम, आप कई तरह की साड़ी सस्ते दाम में ले सकते हैं। अगर आप ये साड़ियाँ संक्रांति के दिन पहनेंगे तो आप लक्ष्मी देवी की तरह लगेंगे। सही कह रहा हूँ मैं। फिर वो एक एक करके साड़ी दिखाने लगा। तभी ये देखकर दामिनी बाहर आई। अरे सुनीता, क्या तुम साड़ी खरीद रही हो? घर पर पहले से ही बहुत सारी साड़ियां हैं और कितनी साड़ियां लोगी? कहाँ बहुत सारी साड़ियां हैं सासू माँ, मेरे पास तो सिर्फ 2 साड़ियां हैं और किसी त्योहार पर पहनने के लिए कोई साड़ी नहीं है। सच कह रही हूँ। क्या तुम हमारे परिवार के मान सम्मान के बारे में नहीं सोचती, जो ये सब बातें तुम व्यापारी के सामने कर रही हो? मेम साहब, कृपया आप इन पर गुस्सा ना कीजिए। ये तो सिर्फ एक ही साड़ी खरीदना चाहती थी। आप गुस्सा ना कीजिए। क्या तुम मुझे इस आदमी से सीख दे रही हो? मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दूंगी। अपने पैसे से खरीदना हो तो खरीद लो। वो गुस्से में ये सब कहकर चली गई। फिर सुनीता को बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए अंदर चली गई। व्यापारी ने साड़ी वहीं रखा और चला गया। दामिनी थोड़ी देर बाद बाहर आई। उस साड़ी को उसने बाहर देखा और बोली, हाय, ये साड़ी कितनी सुंदर है। शायद साड़ी वाला इससे यहाँ भूल गया है। मैं रख लेती हूँ, वो अगली बार आएगा तो कह दूंगी मुझे नहीं मालूम। बिना खरीदे साड़ी मिल गई। ये कहकर उसने साड़ी उठाई और लेकर अंदर चली गई। थोड़े ही दिनों बाद जैसे ही उत्सव पास आया, सुनीता की माँ उससे मिलने आई। उन्होंने नए कपड़े सुनीता के लिए लाए। ये सब देखकर दामिनी ने कहा, सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही कपड़े लाने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब मैं विधवा हूँ तो मेरा कोई काम नहीं। यदि मेरे पति होते तो ऐसा एकदम नहीं होने देते। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो आपके लिए भी नया कपड़ा लाई हूँ, ये लीजिए। फिर उन्होंने एक साड़ी दिया। दामिनी ने उस साड़ी को ले भी लिया और फिर बोली, ये साड़ी 300 की भी नहीं लगती, छी। इतना कहकर वो साड़ी लेकर अंदर चली गई। सुनीता और उसकी माँ को ये बात बहुत बुरी लगी। उसकी माँ बोली, मुझे खुद पर दया आती है। मैंने ऐसे परिवार में अपनी बेटी को भेजा। हे भगवान, मेरी बेटी को बचाओ। वो रोई और वहां से चली गई। माँ रुको, रुक तो जाओ। अरे रुक जाओ ना माँ। उसने बहुत विनती की रुकने के लिए, पर सुनीता की माँ वहां से चली गई। दामिनी ने फिर कहा, जाने दो उसे, हमारा नाश्ता तो बच गया। फिर वो सुनीता को बहुत गुस्से से देखने लगी। उधर सुनीता अकेले बैठे बैठे मन ही मन बहुत दुखी हो गई। हे भगवान, ये क्या है? मेरी सास इतनी लालची क्यों है? वो हमें खुशी से क्यों नहीं जीने देती? कृपया प्लीज उन्हें बदल दीजिए। मुझे ये सब बातें पति से कहना एकदम अच्छा नहीं लगता। आप जल्दी से उन्हें बदल दीजिए। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। ये सब सोचकर वो बैठे बैठे बहुत दुखी हो रही थी। अगले दिन सुबह दामिनी सुनीता से कहने लगी, अरे ओ सुनीता, अभी तक उठी नहीं, सब काम बाकी पड़ा है। वो सुनीता के पास गई। सुनीता को बुखार था। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सुनीता की जांच की और दवाइयाँ लिख दी। जांच करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, काफ़ी ज़्यादा बुखार है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगा, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये सब दवाइयाँ कितने की हैं, जरा मुझे बताइए। ये दवाइयाँ लगभग
500 की होंगी, ज्यादा नहीं। हे भगवान, बुखार के लिए 500 की दवाई? देखिए, इसे जुकाम और बुखार है। हमें एक दिन में 3 बॉटल ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी। इसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं ख्याल रख लूंगी। कृपया आप थोड़ी सावधानी बरतें, वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मैं देख लूंगी। डॉक्टर साहब चले गए। फिर वो अंदर गई। अंदर से लाके वो सुनीता को बुखार की दवा दी। सुनीता, तुम ये दवाई ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। वो दिन खत्म हो गया। सुनीता का बुखार घातक हो रहा था। उसे डेंगू था। तब भी दामिनी को कोई फिक्र नहीं थी। 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन सुनीता ने कहा, सासू माँ, मेरी हालत ठीक नहीं है, कृपया मेरी माँ को बुला दीजिए या मेरे पति को बुला दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सुनीता रोते रोते अपने सासू माँ से विनती करती है। क्या अब हर किसी को इस बारे में पता होना जरूरी है? नहीं तो सब सोचेंगे कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ। सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं। एक लालची औरत सोच के मैं तो हर तरफ से बदनाम हूँ, मेरी फूटी किस्मत। दामिनी ने सुनीता की माँ को बुलाया। उसकी माँ ये खबर सुनकर जल्दी से आ गई। वो सुनीता को अपने साथ घर ले गई। 4 दिन निकल गए। फिर सुनीता की माँ दामिनी के घर गई और उससे कहने लगी, क्या तुम अब खुश हो? तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? तुम्हें बहुत खुशी मिल रही होगी ना? वो रोते रोते दामिनी को कहने लगी, क्यों तुम इस तरह से बातें कर रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी लालच ने मेरी बेटी को मार डाला। तुमने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी तक नहीं पड़नी चाहिए। अगर तुम वहां होगी तो मुर्दे पे पड़ा फूल माले पे भी तुम मुद्दा बना दोगी। तुम ऐसी औरत हो। ये सुनकर दामिनी ने कहा, क्या भाभी, क्यों सुनीता मर गई? मुझे एक बार उसे देखना है भाभी, मैं एक बार सुनीता को देखना चाहती हूँ। दामिनी रोते रोते सुनीता के माँ से कहा। ये सुनकर सुनीता के माँ ने कहा। इसी बीच सुनीता वहाँ आ गई। उसको देखकर दामिनी ने कहा, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों ने मुझे अच्छी सीख दी। अब मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगी। ये मेरा वादा रहा। आप मुझे क्षमा कर दो प्लीज। उस दिन से दामिनी का स्वभाव बदल गया और वो सबके साथ मिलकर रहने लगी।